बढ़िया पुराने दिनों की याद दिलाता हुआ चूल्हा, अंगार बरसते चूल्हे मिट्टी के। कौन बनाया है इसको? अच्छा, ये क्या नाम? सुरभि विभूति साहब, मनीषा साहब, विशाखा साहब ने बनाया। सज्जन साहब ने क्या बनाया? सेवा में हेल्पर के रूप में। देखिए सब मिल करके काम कर रहे हैं और बड़े डिजाइनर चूल्हे हैं, जैसे कोई मिस्र का पिरामिड बना है। जी, भोजन अच्छा बनता है, रोटला अच्छा बनता है। रोटला मतलब होता है रोटी का बड़ा भैया, बड़ा वाला रूप रोटी, मक्के का या फिर बाजरे का। कल बना रही थी ये लोग, बहुत सुंदर पतली पतली मक्के की रोटी हमें खाने को मिला। तो चीज चूल्हे में तैयार करती हैं। चूल्हा बड़ा डिजाइनर हमें बता रहा था, मिस्र के पिरामिड जैसा बना हुआ है। इसी डिजाइन में इनका आश्रम भी है, लोटस कलर में, लोटस डिजाइन में। ये दोनों बहन हैं, उधर फर्स्ट में, इधर लास्ट में। क्या नाम आपका? वेदिका। वेदिका नाम है। और आपका क्या नाम हुआ? वंशिका। पहले क्या नाम था? मेरा मनीषा, इनका मंदाकिनी। मनीषा और मंदाकिनी की जोड़ी बड़ी मशहूर है, भजन में, प्रवचन में और सेवा में भी। ये एकदम सीधी साधी मालूम पड़ रही है। क्या आपका क्या नाम है? वैशाली। वैशाली। विभूति साहब के साथ रहती हैं क्या? अच्छा, राजस्थान में हैं आप। यदि आप एक स्त्री हैं और साधना करना चाहती हैं तो आपके लिए ये नजर आ रहा आश्रम अत्यंत सुंदर है, सर्व सुविधा युक्त। मगर साधना आपको करनी है, वैराग्य धारण करना है, शिक्षा मुमुक्षा का जीवन जीना है। ये आश्रम आपके लिए बहुत सुंदर है, जहाँ आप अपने जीवन में जीते जी स्वर्ग के उस पार परम सत्य का अनुभव कर जीते जी मुक्ति का लाभ ले सकती हैं। तो आइए इस आश्रम के बारे में पूरी जानकारी आपको देते हैं और दिखाते हैं कोने कोने की जानकारी। कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम धर्मपुरी, बड़ौदा जिले में है ये आश्रम, गुजरात के अंदर। और ये एकता नगर के लिए जाने वाली शानदार रोड है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की भव्य प्रतिमा है, स्टेचू ऑफ यूनिटी, वहाँ के लिए जाती है, जो बेहद ही करीब है, कोई 50 किलोमीटर के अंदर। एक सार ये 4 लेन रोड है और इस तरफ आप बड़ौदा से आते हैं जो कोई 40 किलोमीटर दूर है। एक शानदार बाग बगीचे के साथ ये आश्रम है। ठीक बीचों बीच आश्रम नज़र आ रहा है। श्वेत रंग की दीवार और पूरी बिल्डिंग है, उसे हम बाकायदा दिखाएंगे, इस आश्रम की पूरी जानकारी देंगे। और आप यदि आकर यहाँ रहना चाहते हैं, ख़ास तौर से साध्वी या स्त्री साधिका, तो किस तरीके से उन्हें परमिशन मिलता है, कितने तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं, वो सब बताएंगे। वीडियो के आखिर तक आपको बने रहना है। लेकिन इसी बीच शानदार ये बिल्व फल, बेल का फल आपका स्वागत कर रहा है। दोनों तरफ बड़े बड़े बेल यहाँ पर लगे हुए हैं, तो बेल का फल। और इसी बीच ये कल यहाँ पर झंडारोहण हुआ था। पूज्य संत श्री धर्मेंद्र साहिब जी, प्रयागराज कबीर पारक संस्थान के वर्तमान प्रमुख, ने झंडारोहण किया। और आप जानते होंगे ये आश्रम सदगुरु अभिलाष साहेब के पावन सानिध्य में निर्मित हुआ है। 2003 के साल में यहाँ की भूमि पूजन या शिलान्यास की पहली ईंट रखी गई थी, और तब से लेकर अब तक ये काफ़ी फलता फूलता आश्रम है। यहाँ तकरीबन 15 से 20 साध्वी बहनें रहती हैं। विजया साहेब यहाँ की प्रमुख हैं, बड़ौदा की हैं वो मूलतः। और यहाँ जब गुरुदेव जी आया करते थे बड़ौदा, अहमदाबाद, सूरत के इलाके में यहाँ और सौराष्ट्र, तो साध्वी बहनों के लिए उनके मन में ख्याल आया कि तमाम साधिकाएं यहाँ गुजरात में हैं, गुजराती बोलती हैं, लेकिन उनके लिए कोई रिजर्व जगह नहीं है जहाँ वो बैठकर साधना सीखें, जीवन को एक अलग दिशा में ले जाएं, शादी ब्याह से अलग साधना की दिशा में। इसलिए गुरुदेव जी ने ये परिकल्पना की और उसे मूर्त रूप दिया विजया साहेब के भाई स्वर्गीय रमन सिंह जी ने। रमन भाई जो अभी 1-2 साल पहले गुजर गए एक रोड एक्सीडेंट में, लेकिन उनका ये पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है आश्रम के रूप में। रमन भाई जी का यहाँ पर फैक्ट्री थी ठीक बाजू में,
जरा से दूर पर, पहले वहीं पर साधु संत रुका करते थे गुरुदेव जी के लिए, उन्होंने वहां पर निवास भी बनाया था, लेकिन उनके जाने के बाद वो सब कुछ अब खत्म हो चुका है। ना फैक्ट्री है, ना सदगुरु संतों का उधर कोई निवास है। साधु संत अब इस तरफ रहते हैं, उनके लिए इधर निवास बनाया गया है। साधु संत और जेंट्स पर्सन जो आते हैं सामने की बिल्डिंग में रहते हैं। श्रद्धेय संत श्री सत्येंद्र साहिब जी प्रवेश कर रहे हैं आश्रम में। आज कार्यक्रम का दूसरा दिन है और जलपान के लिए प्रस्थान हो रहा है इस आश्रम में। तो कबीर पारक आश्रम धर्मपुरी का ये बड़ा सा नाम आप देख रहे हैं, स्टील से लिखा हुआ चमकदार कमल के आकार का ये लोटस कबीर आश्रम। जी हाँ, इसे आप लोटस कबीर आश्रम कह सकते हैं। उसी के रंग रूप और ढांचे से बना हुआ है। यही मुख्य द्वार है। ग्रिल के बाद ये शीशे का गेट नजर आता है और परम पूज्य गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहेब जी ने इसे 2003 के साल में शिलान्यास कर इसकी संस्थापना शुरू करी है। तो पूरा डिटेल यहाँ पर है। उस बिल्डिंग पर भी लिए जाएंगे जो उस तरफ नज़र आ रहा है आपको। वहाँ ग्राउंड फ्लोर और उसके ऊपर एक तल्ला और बना है, वहीं पर साधु संत ठहरते हैं। गुरुजन जो भी आते हैं, जेंट्स पर्सन, सबका निवास वहाँ रहेगा। लेकिन इसी बीच का शानदार बागवानी है, वो देखते बनती है। एक गाड़ी इधर की आश्रम की है और उस तरफ दूसरी गाड़ी भी खड़ी हुई है। तो हरा भरा परिसर है। कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम पूरा एकदम ठीक सामने है इस आश्रम के गेट के, और हम प्रवेश करते हैं इस आश्रम में इस भव्य गेट के जरिए। तो ये लगभग ड्राइंग हॉल जैसा नज़ारा यहाँ पर नज़र आता है। लोग आते हैं, यहाँ बैठते हैं, मुलाकात करते हैं। विजया साहब जो यहाँ के प्रमुख हैं, इस वक्त सुबह के 8 बजने वाले हैं। कुछ वक्त बाकी, कोई 12 मिनट और चाहिए। हमारा प्रत्येक विचार भविष्य बना रहा है, ये आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। आप जो सोचते हैं वही आप होते हैं, वही करो जो आप सिखाते हैं। ख़ास तौर से हम जैसे सिखाने वाले संत गुरुजनों के लिए कहा जाता है। ये वृत्ति साहब जी हैं, साहिब बंदगी साहब जी। अहमदाबाद में आपका आश्रम है, कोबा में। कितने बरस के हैं साहब जी आप? अभी टाइम बाकी है साहब जी, बख्शों में 97 बरस के हैं साहब जी। जी जी। तो सदगुरु अभिलाष साहब ने सोचा है या किसने सोचा है, ये आश्रम कैसे तैयार हुआ है? ये आश्रम ब्रह्मचारिणी आश्रम कैसे बना? किसने सोचा, किसने सपना देखा? हाँ, तो तपस्या तो अभिलाष साहब की है ना साहब जी। हाँ, तपस्या तो अभिलाष साहब की तपस्या है। अभिलाष साहब की तपस्या है। हाँ। पहली बार किसने सोचा कि यहाँ ब्रह्मचारिणियों का आश्रम बनना चाहिए? तो ब्रह्मचारिणियों ने भी सोचा, गुरु जी का भी आशीर्वाद रहा। आश्रम बनना चाहिए ऐसा। तो ये 2003 से निर्मित हुआ है, तब से अब तक लगभग 22 साल हो गई। ये कलाबेन है, ये कब से आती हैं आश्रम में? आप अहमदाबाद से हैं? 20 साल से खुद आ रही हैं। आपके घर गुरुदेव जी गए हैं? अभिलाष साहब के लिए 2 लाइन बोलिए। आपको कहा जाए कि 2 लाइन में अभिलाष साहब को कहिए तो क्या कहेंगी आप? बोलिए बोलिए। उनका तो बहुत नए बात था। उनका ज्ञान, उच्च ज्ञान। हाँ, और सब उनके हम इसमें आने के बाद में हमारा सब भ्रम चला गया। निर्भय भय ता गुरु की नगरिया, सुख सोए दास कबीरा हो। ये बड़ी बात। तो आपको बंदगी का जो वीडियो है वो देंगे, लेकिन इसी बीच ये शानदार रंगोली, एक मेरा फोटो लेना, फिर वो भी भेज देना मेरे। रंगोली यहाँ पर शानदार बनाई गई है। साध्वी बहनों का अलग अलग रंग, अलग अलग रूप और डिज़ाइन देखिए। और ये क्रिसमस ट्री, अभी 25 दिसंबर का इसका दिन होता है। एक्स ट्री, क्रिसमस ट्री। सत्संगत नित कीजिए, बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ नर तन पाए। ये लाइन अपने आप में संपूर्ण जीवन दर्शन है कबीर साहब की और
अध्यात्म की भी। तो बड़ी खूबसूरती से ये डिज़ाइन बनाए हैं साध्वी बहनों ने। उसके पहले ये लाल रंग की मिट्टी से इसकी लिपाई हुई है, ख़ास तौर से यहाँ ईंट एकदम सुर्ख लाल नज़र आ रहा है। तो दोनों गेरू रंग से, ओ गेरू रंग से सज्जन साध्वी कह रही हैं कि गेरू रंग से, क्योंकि उन्होंने ये किया है। यहाँ पर आमतौर पर चुप रहने की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ती है, क्योंकि आश्रम है और शांति का वातावरण सबसे काबिले तारीफ होता है और ये सही भी है। ये सामने जो हॉल नज़र आ रहा है वो भोजनशाला का है, आगे रसोई घर किचन है। बा यहाँ पर है साहेब बंदगी, माताजी साहेब बंदगी, इन्हें बा कहा जाता है। आपने कस्तूरबा नाम सुना होगा, बा मतलब माँ होता है यहाँ पर। अभी आपकी उम्र कितनी है माताजी? 93 की हैं। बताइए, 97 के वो हैं हमारे श्री वृत्ति साहब बता रहे थे, आप 93 वर्ष की आप हैं। तो विजया साहब जब घर में साधना करती थी तो सबसे पहले आश्रम बनाने का ख्याल किसके मन में आया? गुरुदेव जी के मन में आया, विजया साहब के मन में आया, आपके मन में आया कि यहाँ आश्रम बने बहनों माटे? आश्रम तो अपने भैया ही बनायो। भैया ने बनाया, रमन भाई ने। बड़े भाई थे विजया साहब के? क्यों साहब जी? बीच वाले थे। विजया साहब स्वयं बड़ी हैं। आप विजया साहब जी हैं और जब अभी कार्यक्रम चल रहा है, दूसरा दिन है तो ज़्यादा जिम्मेदारी है, तो जलपान थोड़ा सा करके फिर जिम्मेदारी में लग जाएंगी। सब जलपान कर रहे हैं, साधु संत वहाँ पर लिए चलेंगे। तो साहब जी आप बताएं जरा सा, एक सेकंड बता दीजिए कि सबसे पहले मतलब सबसे पहले किसका ख्याल आया यहाँ आश्रम बनने का? आपने गुरुजी से बात किया होगा या गुरुजी ने आपको बताया होगा कि कुछ ऐसा हो? पिताजी थे। पिताजी? तो गुरुजी का कार्यक्रम हुआ था धर्म। अच्छा, तो इस जगह को बताए थे कि संतों का आश्रम बने। पिताजी ने बात किया था। अच्छा। कई वर्षों के बाद फिर गुरुजी के मन में वो बात थी जी। जब हम साधना में लगे तो कहे वहाँ साध्वी आश्रम बन जाए। जी। गुरुजी की आज्ञा से। अच्छा, गुरुजी की आज्ञा से। चलिए, पिताजी इस बारे में सोचते थे। जी, साहब ने बहुत बढ़िया, अभी बिजी हैं वो। अच्छा, साधुओं के लिए बनना चाहिए था, ये बात हुई थी। फिर 2003 में इसकी नींव रखी गई, तब से लेकर ये आश्रम बहुत सुंदर रूप में है। 1 में नींव रखे थे, 3 में बन ही गई, उद्घाटन हो गया, बना दिया गया। वहां भी जाएंगे। ये संतों के लिए अलग से निवास है। गुरुजन यहीं रुके हुए हैं प्रयागराज, जो कबीर पारक संस्थान के संत गुरुजन आए हुए हैं, पूज्य धर्मेंद्र साहेब जी और उनकी पूरी मंडली और बाकी संत जन भी। तो वहाँ भी लिए चलते हैं आगे और देखते हैं इस आश्रम को अच्छी तरीके से। आज देखेंगे जो कमल के आकार का है। ऊपर एक तल्ला और है, नीचे ये ग्राउंड फ्लोर है। देखिए घुमावदार रास्ता है, एक गलियारा और इधर कमरे भी हैं। साध्वियों के ये निवास हैं। आमतौर पर भी मेहमानों का यहाँ पर निवास चल रहा है। लेडीज़ पर्सन जो मेहमान हैं, अतिथि हैं, उनका निवास। और इस तरफ अभी जलपान हो रहा है। जलपान का वितरण हो रहा है। समस्त संत गुरुजन बैठे हुए हैं। देखिए कायदे से उनके लिए एक पाटला लगाया गया है। सब व्यवस्थित बैठते हैं, फिर धीरे धीरे ऐसे पारस किया जाता है। ये चीज़ आजकल लोगों को सीखना चाहिए। जो बफर सिस्टम के नाम पर खड़े खड़े खाते हैं, उन्हें सीखना चाहिए कि आलथी पालथी मारकर बैठकर जब आप भोजन लेते हैं तो वो ज़्यादा लाभकारी होता है, स्वास्थ्यवर्धक होता है। यहाँ पर गुरुजनों की तस्वीरें लगाई गई हैं एल्बम के रूप में। बड़ी पुरानी तस्वीरें भी हैं जो याद दिलाती हैं गुजरे ज़माने की। पपीता आया है और ये खम्बन पहले बांटा गया है। खम्बन कल भी था और भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। सभी संत गुरुजन आप जाने पहचाने चेहरे हैं, नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक मैं स्वर्गीय रमन भाई जी,
ये इन्होंने डिजाइन किया था इस आश्रम को, बड़े इंजीनियर थे ये, इनकी फैक्ट्री रही है बाजू में। अभी 22 में, ये 23 में माफ करिए, रोड एक्सीडेंट में हम सबको छोड़कर चले गए थे। स्वर्गीय रमन भाई, ये विजया साहब के भाई हैं, उनसे छोटे हैं, रहे हैं, लेकिन अब उनका ये आश्रम ही खड़ा रहा है, उनकी यादें। ये विजया साहब की पुरानी तस्वीर है उनके साध्वी बहनों के साथ, 2015 की, आज से कोई 10 साल पुरानी तस्वीर। और इस तरफ उधर भक्त लोग बैठे हुए हैं। ये गुरुदेव जी, सदगुरु अभिलाष साहब जी की तस्वीर, और ये उनकी भव्य तस्वीर है सदगुरु अभिलाष साहब जी की। आज कार्यक्रम का दूसरा दिन है और कल और ज़्यादा भीड़ रहेगी, ऐसी उम्मीद करते हैं। आखिरी दिन तो ये इधर साध्वी बहनें हैं, 1 2 3 की कतार और तादाद में। कहाँ से आता है ये जलपान, ये हम देखते हैं। ये जलपान यहाँ से आ रहा है। ये साध्वी बहनें सुबह सवेरे से यहाँ पर सेवा में लग जाती हैं और उनके ज़रिए ये जलपान तैयार होता है। ये मुख्य रसोई घर है यहाँ का, परमानेंट। यहाँ जो कम से कम 15 से 20 की तादाद में साध्वियाँ रहती हैं, उनके लिए ये सारा रसद सामग्री, किसी में दाल, किसी में आटा, किसी में चावल, किसी में और पूरा मटेरियल है रसोई का। ये मॉड्यूलर किचन और एक बढ़िया आधुनिक ढंग से निर्मित रसोई घर। और यहाँ पर कुछ और तौलने की मशीन भी है, मेरे ख्याल से ये तो इंडक्शन नज़र आ रहा है। खैर, यहाँ पर ये एक और रसोई घर का दूसरा हिस्सा, रॉ मटेरियल, आलू, नारियल, नींबू, आंवला नज़र आ रहा है। आंवला श्री बित्ती साहब ने कल अपने आश्रम कोबा अहमदाबाद से लाद कर लाए थे। कोबा सर्कल में उनका आश्रम है। उस मुख्य हॉल के बाद हम इस तरफ आते हैं और ये पीछे का हिस्सा है जहाँ पर बर्तन साफ सफाई के लिए भी नल लगाए गए हैं। बढ़िया कायदे और करीने से ये आश्रम व्यवस्थित रूप में बनाया गया है। 2 वॉश बेसिन भी है हाथ धोने के लिए खास तौर से, और ये बर्तन भाड़ों का इंतज़ाम। इधर भी तमाम बर्तन हैं लाइन से, और वो बढ़िया दृश्य है। झाड़ू भी है, साथ में जिमीकंद भी नज़र आता है और सीड्स भी नज़र आते हैं, पंपकिन सीड्स। और ये सब्जी तैयार हुई है, धुल कर ये धुलाई यहाँ पर की गई है। इसके बाद इसे एक जालीदार बर्तन में डाल दिया गया है, इसका पानी निकल जाएगा। और ये पूरी खेती है आश्रम की, काफ़ी लंबा है, कोई 1 एकड़ 2 एकड़ तक विस्तार दूर तक फैला हुआ। बाजू में नहर भी है। एक बढ़िया वातावरण, यहाँ की आबो हवा शानदार, गर्मी का सीजन जैसा माहौल है, यहाँ कोई ठंडी नहीं है। और ये चूल्हे पर भोजन बनता है रोज का। ये साहब जी ने ये बनाया है आज खम्बन, ये ढोकला है। ये खम्बन और ढोकला में तो हम चकरा जाते हैं भाई। क्या है ये ढोकला? ये ढोकला किसका बना है? चावल का है। तो ये कट पीस कैसे बना? भाप में पका के फिर यहाँ पर छौंक दिया आपने। खम्बन बेसन से बनता है, इसमें खमीर पैदा होता है। लेकिन ये बढ़िया पुराने दिनों की याद दिलाता हुआ चूल्हा, अंगार बरसते चूल्हे मिट्टी के। कौन बनाया है इसको? अच्छा, ये क्या नाम? सुरभि साहब, क्या माफ करिए जी, विभूति साहब, मनीषा साहब, विशाखा साहब ने बनाया। सज्जन साहब ने क्या बनाया? सेवा में हेल्पर के रूप में। देखिए सब मिल करके काम करे हैं और बड़े डिजाइनर चूल्हे हैं, जैसे कोई मिस्र का पिरामिड बना है जी। भोजन अच्छा बनता है, रोटला अच्छा बनता है। रोटला मतलब होता है रोटी का बड़ा भैया, बड़ा वाला रूप रोटी, मक्के का या फिर बाजरे का। कल बना रही थी ये लोग, बहुत सुंदर पतली पतली मक्के की रोटी हमें खाने को मिला। तो इसी चूल्हे में तैयार करती हैं। चूल्हा बड़ा डिजाइनर, हमें बता रहा था मिस्र के पिरामिड जैसा बना हुआ है। इसी डिजाइन में इनका आश्रम भी है, लोटस कलर में।
लोटस डिजाइन में। ये दोनों बहन हैं, उधर फर्स्ट में, इधर लास्ट में। क्या नाम आपका? वेदिका। वेदिका नाम है। और आपका क्या नाम हुआ? वर्षिका। वंशिका। पहले क्या नाम था? मेरा मनीषा इनका मंदाकिनी। मनीषा और मंदाकिनी की जोड़ी बड़ी मशहूर है, भजन में, प्रवचन में और सेवा में भी। ये एकदम सीधी सादी मालूम पड़ रही है। क्या आपका क्या नाम है? वैशाली। वैशाली। हाँ। विभूति साहब के साथ रहती हैं क्या? अच्छा, राजस्थान में हैं आप। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद, गुरुजनों का आशीर्वाद। हमारी बहनें लगातार सेवा करती हैं। ये आरती साहब हैं, सबसे छोटी, भजन अच्छा गाती हैं। चलिए आज भजन सुनेंगे। बहुत सुंदर। इधर सब्जी की धुलाई हो रही है। आप कितने साल से हैं यहाँ? 15 साल से हैं। गाय कहाँ रहती है? गाय की सेवा बहुत करती हैं, बताते हैं, हमको सुने हैं। गाय बेच दिए। अच्छा, फिलहाल कोई गाय नहीं है। बहुत सेवा किया आपने। दे दिए गाय। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ऊपर हमेशा रहते हैं या नीचे ही रहते हैं? ऊपर में 1-2 जने मेहमान आते हैं तब। आइए ऊपर चलते हैं, उसके बाद हम जलपान करेंगे। ग्राउंड फ्लोर और नीचे के पूरे आश्रम का परिदृश्य देखने के बाद अब आपको ऊपर लिए चलते हैं। ऊपर जाने के लिए बढ़िया शानदार सीढ़ी है मार्बल की। एक अलग अच्छा खासा अनुभव होता है जब इस पर आप चलते हैं। लोटस, मैंने बताया, कमल के आकार का ये आश्रम है। कमल की पंखुड़ियों जैसा यहाँ पर ये डिज़ाइन किया हुआ है। रमन भाई ने काफ़ी अच्छा मेहनत किया इसके लिए, सब कुछ लगाया, श्रम, साधना और समर्पण। अपने भाई कहने लायक रखे रहे बलवीर सिंह जी पंजाबी के साथ उन्होंने शानदार ये आश्रम डिज़ाइन किया है। तो इस तरफ जब हम चलते हैं तो ये कमरे मिलते हैं। इधर साध्वी बहनें रहती हैं आमतौर पर, या मेहमान आते हैं उनके, लेडीज़ पर्सन, वो रुकती हैं, उनका निवास है। साहिब बंदगी लिखा हुआ है। और इस तरफ आप फिर चलते हैं आगे की ओर तो ये हॉल है, सत्संग हॉल। अभी सुबह 10 बजे यहाँ पर सभा लगेगी। तो ये पूरा सत्संग कक्ष है, सभा भवन भी से आप कह सकते हैं। संत गुरुजन इधर के इस छोटे छोटे गद्दे या कहें गद्दियों पर बैठते हैं। और ये बढ़िया एक बैकग्राउंड है, पर्दा है। सत्संग के दौरान काफ़ी बढ़िया यहाँ पर रिकॉर्डिंग होती है। और ये साध्वी बहनों का, इस तरफ भक्तगण बैठते हैं, खास तौर से माताएं इधर, और जो जेंट्स पर्सन हैं इधर नज़र आते हैं। तो ये पूरा सत्संग कक्ष जहाँ सत्संग की गंगा और धारा बहती है। सुबह ध्यान साधना, फिर सत्संग, और दोपहर बाद विश्राम के फिर से सत्संग शुरू होता है। और हम इस तरफ आ गए, उधर से हम आए और आ गए अब कुल मिलाकर इस तरफ। इधर भी एक वही गलियारा, और इन गलियारों से होते हुए हम ऊपर चलते हैं। इस तरफ देखते हैं ऊपर से क्या दृश्य नज़र आता है इस आश्रम का और आसपास के इलाकों का। तो हम चलते हैं ठीक ऊपर। इस तरफ घूम करके जब हम आते हैं तो ठीक दरवाजे से हमारी मुलाकात होती है। दरवाज़ा खोलते हैं, फिर क्या दिखता है। आमतौर पर अभी छत पर कपड़े ही सुखाए जा रहे होंगे। ये एक जालीदार, ताकि कबूतरों का दबड़ा न बन जाए आश्रम, इसलिए ये कबूतरों का प्रवेश वर्जित करने के लिए जाली लगा दी गई है। देख रहे, ये कमल के आकार का घुमाव सब जगह नज़र आएंगे। उस तरफ भी नज़र आ रहा है। कपड़े सूख रहे हैं, लेकिन इस तरफ फैक्ट्री वाला एरिया, इधर आप देखेंगे तो संतों का निवास ये रहा है, पुराना निवास। गुरुदेव जी यहाँ रुका करते थे। अभी भी
आश्रम का हिस्सा है ये, लेकिन आगे फैक्ट्री वाला हिस्सा जहाँ तक मैं समझता हूँ अब कोई दूसरा ही संभालता है। फैक्ट्री बेच दी गई, ज़मीन भी, वरना रमन भाई यहाँ पर अपना कारोबार किया करते थे। आश्रम की छत पर ये सोलर पैनल, काफ़ी बड़ी तादाद में सोलर पैनल लगाए हैं और उधर पूरा इलाका खुला है, एकदम अनंत आकाश और पूरा अवकाश ज़मीन पर खेती बाड़ी के लिए चारों तरफ फैला हुआ विस्तार। भजन के लिए ये लाउड स्पीकर लगाए हैं, ऊपर पानी की टंकियां नज़र आती हैं और इसी छत से ये संतों के निवास को आप देख सकते हैं, या पुरुष साधक आते हैं तो यहाँ ठहरते हैं। नीचे 2-3 कमरे हैं, सामने बरामदा है और ऊपर भी इस तरीके से 2 बड़े कमरे नज़र आते हैं और ऊपर छत, वहाँ भी यही आलम है कपड़ा सुखाने का। और ये क्यारियाँ जहाँ पर फूल गोभी, मेथी की सब्जियां नज़र आती हैं और ये एक बगीचा है आम का। और उस पार मेन गेट जहाँ से हमने आपको ये पूरा परिदृश्य दिखाना शुरू किया था।